लेसन मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर जो थे उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम राज किया था। मुग़लों के बाद ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया था। मुग़ल इस्टेब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर। मुग़ल्स ने इंडिया में बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। मींस जितना हम इंडिया जानते हैं ना, और जो पहले अब जो हमारा इंडिया पाकिस्तान के पास भी चला गया, वो सारा जो था पहले मुग़ल राज में था। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो अच्छे, यानी राज का काम, शासन का काम वो बहुत अच्छे से चलाते थे। ब्रेव वॉरियर्स। योद्धा थे बहुत बहादुर। लेफ्ट अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट कीप्स देम अलाइव टिल डेट। अब अपना पॉलिटिकल सिस्टम उनका इतना अच्छा था कि वो हम आज भी याद करते हैं। मैनी सोर्सेज ऑफ मेडिवियल हिस्ट्री प्रूव दैट द रॉयल मुगल एम्परर्स were truly interested in keeping the records of their achievements and their aspects of their reigns and other aspects of their reigns। मुग़ल एम्पायर बहुत इंटरेस्टेड थे। हिस्ट्री ये बताती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जो भी उनकी अचीवमेंट्स होती थी या और कोई दूसरे उनके काम, उनका वो रिकॉर्ड रखते थे। ऑटोबायोग्राफीज सच एज बाबरनामा एंड जहांगीरनामा आर एग्जाम्पल ऑफ सच एफर्ट्स। तो ये दो बुक्स, बाबरनामा और जहांगीरनामा, ये बात प्रूव करती हैं कि वो रिकॉर्ड्स रखते थे। 6 मुग़ल एम्परर्स थे जिनको हम ग्रेट मुग़ल्स कहते थे। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर जो था वो था बाबर। बाबर ही था जिसने मुग़ल एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। बाबर वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर। मुग़लों का भी वो पहला राजा था। ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड फरगाना इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के फरगाना में वो बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। इट वॉज एट हर द टेंडर एज ऑफ 12। छोटी सी जो उसकी उम्र थी 12, ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना इन 1491। 1491 में वो जहाँ पैदा हुआ था वहाँ का राजा बन गया। बाबर ट्राइड टू कॉन्क्वर समरखंड बट फेल्ड। उसने समरखंड जीतने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इन 1504 ही कॉन्कर्ड काबुल। लेकिन 1504 में उसने काबुल को जीत लिया। व्हेन बाबर वॉज रूलिंग फरगाना इन सेंट्रल एशिया एट द सेम टाइम द लोधीज वर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। जिस समय बाबर सेंट्रल एशिया में राज करता था, उसी समय पे लोधीज जो थे वो दिल्ली सल्तनत के राजा थे। ये तुम पढ़ चुके हो लास्ट लेसन में। द लोकल रूलर वर नॉट हैप्पी विद द लोधीज। जो लोकल रूलर थे, जो और छोटे मोटे राजा थे, वो लोधीज से खुश नहीं थे। एज अ रिजल्ट दे सेंट अ मैसेज टू बाबर टू कम टू इंडिया एंड डिफीट द लोधीज। और उन्होंने क्या किया, जो खुश नहीं थे राजा, उन्होंने बाबर को एक मैसेज भेजा कि इंडिया आओ और लोधीज को हराओ। मोर देन द इन्विटेशन इट वॉज द वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ द हिंदुस्तान दैट लॉर्ड बाबर टू प्लान एन एक्सपेडिशन टू इंडिया। कहते हैं वो मैसेज इतना काम नहीं करते जितना वो इंडिया की अमीरी खजाने से अट्रैक्ट हुआ और उसने फिर इंडिया आने का प्रोग्राम बनाया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। In 1526, बाबर फेस्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पहली लड़ाई हुई वो कहलाई बैटल ऑफ पानीपत। कब हुई थी? 1526 में। लोदी आर्मी वॉज ह्यूज। लोदी की आर्मी बहुत बड़ी थी, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द बाबर। बाबर की छोटी थी, बट बाबर हैड अ गुड क्लेवरी। मीन्स जो सेना में वो होते हैं ना, हाथी वगैरह, वो सब बाबर के पास अच्छा था। विच हैड फॉट मैनी वार्स। मतलब सेना ने, और सेना के अंदर और जो दूसरे थे उन सब ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उनके पास, कहने का मतलब ये है कि बाबर की सेना के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था। विदाउट मच डिफ़िकल्टी, बिना कोई ज़्यादा मुश्किल के,
बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ही सक्सेसफुली कॉन्क्वर्ड दिल्ली एंड आगरा, और उसने दिल्ली और आगरा को जीत लिया। बैटल ऑफ खानवा, द फॉलोइंग ईयर, अब उसके नेक्स्ट ईयर ही 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। बाबर फॉट दिस बैटल विद राणा सांगा ऑफ मेवाड़, अब ये लड़ाई जो थी बाबर की राणा सांगा जो मेवाड़ का राजा था उसके साथ हुई। बाबर ने उसको भी आसानी से हरा दिया। 2 years later he also defeated the अफगान चीफ्स एट घाघरा, अब घाघरा में 2 साल बाद बाबर ने अफगान चीफ्स को भी हरा दिया। तो टोटल पहले 1526 फिर 27 और उसके बाद 2 साल, टोटल 4 साल हो गए। इस 4 साल के पीरियड में बाबर ने कॉन्कॉर्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज जीती, और उसने अपना साम्राज्य हिमालय से ग्वालियर तक और फिर इंदस से बिहार तक फैला लिया। मतलब यहाँ तक उसका अपना राज हो गया बाबर का। विद दिस कॉन्क्वेस्ट, इन जीत के साथ, बाबर पोजीशन वॉज सिक्योर्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में उसने खुद को मजबूत कर लिया। एंड ही डाइड इन 1530, और 1530 में वो मर गया। अब बाबर के बाद जो राजा बना वो था हुमायूं। द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सक्सीडेड हिम इन 1530। 1530 में जब बाबर मरा तो उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं राजा बना। हुमायूं के 3 ब्रदर्स थे, कामरन, हिंदल एंड अशकारी। नेम हुमायूं मीन्स लकी, अब हुमायूं का मतलब ही होता है लकी, लेकिन रियलिटी में उसकी लाइफ जो थी वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स थी। एज अ रूलर ही फेस्ड लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, जब वो राजा बना तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ही वॉज लेफ्ट अलोन बिकॉज ही डिड नॉट गेट एक्चुअल सपोर्ट ऑफ हिज ब्रदर्स हु वर अनहैप्पी विद द स्मॉल एरियाज अंडर देम। अब वो अकेला रह गया, अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए वो अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि उसके ब्रदर्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया, उसके ब्रदर्स उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसके ब्रदर्स को स्मॉल एरिया ही दिया गया था, मतलब छोटे छोटे एरियाज़ पे उसके ब्रदर्स का कंट्रोल था। इस बात से वो खुश नहीं थे। ठीक है, अब जो आपकी हुमायूं की जो लाइफ है, जो उसकी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है उथल पुथल वाली, वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज वॉज अ टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्रेस। 1530 से 1540 10 साल तक उसने बहुत स्ट्रगल किया। ही फेस्ड अ टफ स्ट्रगल अगेंस्ट शेर शाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो उसके 2 अपोनेंट मजबूत थे, शेर शाह सूरी और बहादुर शाह। इन दोनों से उसकी टफ स्ट्रगल हुई। इन 1532 हुमायूं और शेर शाह ने लड़ाई लड़ी पहली बार, और हुमायूं जीता और उसने फोर्ट ऑफ चुनार जीत लिया। इस किले पे उसने अपना कब्ज़ा, चुनार किले पे हुमायूं का कब्ज़ा हो गया। 1534 में हुमायूं कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा आफ्टर डिफीटिंग बहादुर शाह। बहादुर शाह को हराने के बाद उसने गुजरात और मालवा हुमायूं ने जीत लिया। बट हुमायूं हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपने इस एम्पायर को एक साथ इकट्ठा यूनाइटेड रख सके। शेर शाह अगेन अटैक्ड हुमायूं, शेर शाह ने हुमायूं पे दोबारा से अटैक कर दिया एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। अब सेकंड फेज, इन द सेकंड फेज 50 to 45, 1550 to 1545, अफगान किंग शेर शाह सूरी अनेक्स्ड हिज एम्पायर। शेर शाह ड्रोव्ड हुमायूं आउट ऑफ द किंगडम, यानी कि पूरी गद्दी ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं से छीन ली और उसको उसके किंगडम से भगा दिया। हुमायूं बिकम अ रिफ्यूजी, अब वो रिफ्यूजी बन गया और कहाँ चला गया? भाग गया पर्शिया में। ही स्पेंड द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन एग्जाइल। एग्जाइल होता है देश निकाला, उसको उसके राज्य से तो निकाल दिया था शेर शाह सूरी ने, तो 15 साल उसने पर्शिया में बिताए।
It was during this time that शेर शाह सूरी एंड हिज सक्सेसर reigned सुप्रीम इन इंडिया। और वही टाइम था जहाँ शेर शाह सूरी का जो इंडिया में राज वो पूरा सुप्रीम था, मतलब सारी पावर उसी के हाथ में थी। इट वॉज इन द थर्ड फेज 45 to 55 में हुमायूं मेड काबुल हिज बेस। काबुल को उसने अपना बेस बनाया, वहाँ पे उसने मेड प्रिपरेशन टू रिकवर लॉस्ट टेरिटरीज इन इंडिया। अब उसने तैयारियाँ की कि जो इंडिया में शेर शाह सूरी ने जो उससे जीता है उसको वो वापस ले सके। शेर शाह हैज़ डाइड, शेर शाह मर गया और उसके सक्सेसर यानी जो आगे राजा बने उसके बाद वो बहुत कमज़ोर थे। फाइनली हुमायूं सक्सेसफुल रहा और उसे दिल्ली की राजगद्दी वापस मिल गई। बट एज लक वुड हैव इट डिड नॉट सरवाइव आफ्टर दिस, लेकिन वो इसके बाद लंबा नहीं जी सका। कैसे मरा वो देखो। फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी, शेर महल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो गिरा और 1556 में वो मर गया। हुमायूं